नमस्कार, पूर्व न्यूज में आपका स्वागत है। अपने शहर, प्रदेश और देश की पल पल की खबरें और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक व प्रभारी डॉक्टर एस.के. तोमर से कृषि से संबंधित हमारे गोरखपुर संवाददाता डॉक्टर अनिल गौतम से की गई विशेष बातचीत। आइए देखते हैं कृषि वैज्ञानिक ने क्या कहा। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से आज बेलीपार में कृषि विज्ञान केंद्र में उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक एस.के. तोमर साहब। आज आपसे मैं कुछ बातचीत करते हैं। तो सर, आप अपना परिचय देते हुए यहाँ के कार्यक्रम के बारे में बता सकते हैं। मैं डॉक्टर एस.के. तोमर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार। मैं कृषि विज्ञान केंद्र पर 2018 जून 2018 से इस कृषि विज्ञान केंद्र के इंचार्ज के रूप में हेड के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरा जो विषय है वो फसल उत्पादन है। इस पे हम लोग काम करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार का एक उपक्रम है और हर जिले में भारत सरकार एक कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो उद्देश्य है वो है कि किसानों तक तकनीक जल्दी से जल्दी पहुंचे, जिससे हमारे किसानों की आय बढ़ सके, उनका उत्पादन बढ़े, लागत कम हो। इस उद्देश्य से भारत सरकार जो है प्रयास कर रही है और इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र। सर, आज की बहुत गंभीर समस्या है। अभी पिछले 2 माह से बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही है, लू पड़ रहे हैं। किसानों ने जो नर्सरी डाल रखी है सूख रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन का दौर है, क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं, वो चल रहा है और हर साल आप देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और दूसरा है कि जो बरसात है वो बरसात कम समय में ज़्यादा बरसात हो रही है। पहले क्या होता था, 3 महीने लगातार बरसात होती थी, तो जो वर्षा के दिनों की संख्या थी वो भी कम हो रही है। और गर्मी पड़ रही है तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, जो सीधे नुकसान कर रही है हमारी फसलों को भी, फसलों को भी और आदमियों को भी। आप देख रहे होंगे कि बलिया में भी हम रोज देख रहे हैं कि गर्मी से लोग जहाँ तक फसल है जो नर्सरी डाल दी है किसान भाई, जिसके बारे में आपने बात किया है, तो उसमें 2 समस्याएं देखने को मिली है जो हमारे पास फोन आते हैं किसानों के। एक तो ये है कि किसान जब नर्सरी में पानी भरते हैं तो कुछ ज़्यादा पानी भर दिया, गर्मी की वजह से, धूप की वजह से पानी गर्म हो गया और हमारी नर्सरी को नुकसान कर दिया। तो उसके बारे में तो हमारी किसान भाइयों को ये सलाह है कि शाम के समय किसान भाई पानी चलाएं और पानी इतना ही चलाएं कि सवेरे तक वो आपके खेत में पानी खड़ा ना रहे। क्योंकि नर्सरी छोटी होती है, मुलायम होती है, कोमल होती है, तेज धूप है, हवा बहुत तेज चल रही है, गर्म हवाएं चल रही है। दूसरा कुछ ये देखा गया है कि जब किसान भाई नर्सरी डालते हैं, कल ही मेरे पास कम से कम 10 फोन आए होंगे, किसान नर्सरी पीली पड़ी है, तो उसमें हमने फोटो मंगा करके देखा तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा जिंक की कमी दिखाई दी। कुछ नर्सरियों में लो तत्व जो होता है, जिसको हम आयरन कहते हैं, उसकी भी कमी दिखाई दी। तो हमने किसानों को सजेस्ट किया है, सलाह दिया है कि नैनो यूरिया और जिंक को मिला करके आप जो स्प्रे कर दें। इसी तरह जो है आप आयरन जो होता है, सल्फर आयरन को मिला करके यूरिया के साथ में आप इसको तो इससे आपने सर पोषक तत्वों की बात की, तो यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से मृदा परीक्षण के लिए भी यहाँ कुछ योजनाएं हैं? हाँ, देखिए हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र की सोइल टेस्टिंग की यूनिट है और हम जो भी सैंपल हमारे पास आता है उसको टेस्ट करते हैं। तो एक बार में हम 14 पोषक तत्वों की रिपोर्ट जो है देते हैं। हमारे पास जो मशीन आई है जिससे थोड़ा सा उसका जो केमिकल है वो कॉस्टली है, करीब एक सैंपल की टेस्टिंग का जो खर्चा आता है वो 300 रुपये आता है। तो वो टेस्टिंग हम करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी धान का सीजन चल रहा है, तो किसानों के लिए कम समय के लिए कम लागत में कौन सी धान की वैरायटियों किसान लगाएं जिनसे उनका उत्पादन भी आगे और उनको अच्छी आए? देखिए, जो वैरायटी का हमारा सेगमेंट है वो कम दिन की अगर हम बात करते हैं तो एक तो वैरायटी जो 110-15 दिन में तैयार होती है।
तो इस क्षेत्र में और गोरखपुर क्षेत्र में केवल सब्जी वाला जो एरिया है वहां पर लोग कम दिन वाली पसंद करते हैं, नहीं तो मध्यम अवधि वाली जो प्रजाति है उसको ज्यादा किसान भाई पसंद करते हैं। और जिसमें इस समय जो चल रही है वो नरेंद्र 2065, नरेंद्र 2064, सरजू 52, ये बहुत पुरानी वैरायटी है लेकिन आज भी किसानों के बीच में पॉपुलर है। और इसका कारण ये है कि ये वैरायटी सूखे को भी और पानी को भी काफी हद तक बर्दाश्त कर लेती है, रोग भी कम आता है, इसलिए ये किसानों को पसंद बना हुआ है। अभी ये नई वैरायटी दो आई है और एक वैरायटी है नरेंद्र 6093, वो भी 3 नई वैरायटी है। तो ये किसान भाई जो मध्यम अवधि जो 130 से 135 रुपये की वैरायटी है और इनकी उत्पादन क्षमता 55 से 60 रुपये। सर, इस विज्ञान केंद्र पे कितने पदाधिकारी हैं जो विभिन्न कृषि से संबंधित सफल करते हैं और आपका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र पर कुल जो स्टाफ होता है वो 16 है। इसमें से एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष जिसमें मैं हूँ, मेरे साथ 6 साइंटिस्ट होते हैं जो क्लास 2 के होते हैं, वो अलग अलग विषयों के होते हैं। जैसे हमारे पास उद्यान के हैं, पशुपालन के हैं, पशु ये पादप सुरक्षा के हैं, होम साइंस के हैं, ठीक है, एक्सटेंशन के, कृषि प्रसार के हैं और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के। ये साइंटिस्ट हमारे पास जो है होते हैं और वो अपने अपने विषय से संबंधित किसानों के यहाँ कार्य करते हैं। कितने ब्लॉक आपके इस कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं और उनका संचालन किस तरीके से किया जाता है? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र पहले जनपद में एक ही था, ये बार से पूरे जनपद को हम देखते थे। जब से ये दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र पीटीगंज में चौक माफी में बना है, महायोगी कृषि विज्ञान केंद्र, तो वो 10 ब्लॉक उनके पास है और 10 ब्लॉक में हम काम करते हैं। तो पूरा जो बंटवारा है जिले का, जनपद का, अगर हम देसी भाषा में कहें तो जो हमारा हाईवे है, हाईवे के अगर आप देखें जो पश्चिम का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो हमारे पास है और जो पूर्व वाला हिस्सा है वो उनके पास है। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि इस विज्ञान केंद्र की अगर आपके पास कुछ समस्याएं हों या कुछ ऐसी चीज़ें हों जैसे स्टाफ की कमी है या संसाधन की कमी है या बजट की कमी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, अभी गवर्नमेंट कृषि विज्ञान केंद्र को काफ़ी प्राथमिकता दे रहा है और काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देशों में बड़ी मंदी है, उसके बावजूद भी हमारा देश, हमारी जो इकोनॉमी है वो बराबर चल रही है। और इसका कारण यही है कि ये कृषि प्रधान देश है, कृषि बेस जो है हमारी अर्थव्यवस्था है। तो कृषि में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है और काफ़ी बजट भी आ रहा है। हमारे पास जो बजट है वो अभी कृषि विज्ञान केंद्र के लिए ठीक है। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र में कुछ जो समस्याएं हैं, एक तो स्टाफ की जो पेंशन की बात है और दूसरा जो है जो फैसिलिटी है मेडिकल वगैरह की है, वो फैसिलिटी कृषि विज्ञान केंद्र में नहीं है। तो वो अगर हो जाएंगी तो कृषि विज्ञान केंद्र स्टाफ और अच्छे से जो है। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर।